जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री नित्यानंद जी, श्री कृष्ण चैतन्य जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। प्रथम श्री नित्यानंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभा जी कहते हैं, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। गौड़ देश पाखंड में जिक्यो भजन परायण, करुणा सिंध कृतज्ञ भय अगति निगति दायन। दसदार चाक्रांत महत जन चरण उपासे, नाम लेतनी पाप दुरते नरके नाशे। अवतार विदित पूरमयी उभय देही धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश बिस्तरी। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महान भावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड को मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवत भजन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र, कृतज्ञ तथा अगणित जीवों को गति देने वाले हुए आप दोनों सदा ही प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के संबंध में प्रियादास जी कहते हैं, आप बलदेव सदा वाणी सो मत रहें, चाहे मन मानो प्रेम मत्ताई चाखिए। सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह धरी भरी, सब आन तऊ पुण्य अवलाखिए। भयो बोझ भारी क्यों जात ना समारी, तब ठौर ठौर पार्षद मांझ धर राखिए। कहत कहत और सुनत सुनत जाके, भय मतवारे बहु ग्रंथता की साखिए। श्री नित्यानंद जी महाप्रभु श्री बलराम जी के अवतार हैं। श्री बलराम जी बारूणी पान कर सदा मतवाले बने रहते थे। एक बार उनके मन में यह चाह उत्पन्न हुई, आप प्रेमोन्मत्तता का रसास्वादन करना चाहिए। अतः वही श्री बलराम जी महंत श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु तो भी आपको प्रेम तृष्णा बनी रहती थी। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते नहीं बनता था। तब आपने उसे पार्षदों शिष्यों में यथा योग्य यथा स्थान स्थापित कर दिया। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मतवाले हो गए। अनेकों ग्रंथ इसके साक्षी हैं। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव साके संवत 1395 माघ शुक्ल त्रयोदशी को बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले में एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित हड़ाई ओझा एवं माता का नाम पद्मावती देवी था। बालक नित्यानंद की विद्युत वर्णा गौर कांति बड़ी ही
जन मन मोहनी थी। 5 साल की अवस्था में विद्यारंभ कराया गया। कुशाग्र बुद्धि होने से अत्यंत अल्पकाल में ही संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य का सम्यक बोध हो गया। बचपन में इन्हें खेल कूद बहुत प्रिय था, परंतु इनके खेल साधारण प्राकृतिक बालकों की भांति नहीं होते थे। ये तो खेल में ही श्री रामकृष्ण की ही लीलाओं का अभिनय करते थे। लीला अभिनय काल में इन्हें भावावेश हो जाता था। एक बार ये श्री रामलीला में श्री लक्ष्मण शक्ति का अभिनय कर रहे थे। स्वयं लक्ष्मण बने हुए थे। मेघनाथ की शक्ति लगने से बेहोश होकर पृथ्वी पर पड़े थे। एक बालक हनुमान बना हुआ संजीवनी लाने के लिए भेजा गया, परंतु वह बालक अबोध था, अतः अपना लीला अभिनय भूलकर घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे। जगह तो कैसे जगह। अनुभवी लोगों ने इनकी नाड़ी देखी तो बहुत कम मंद मंद चल रही थी। तब तो समाज में बड़ी खलबली मची। इनके माता पिता भी इनकी मूर्छा सुनकर दौड़े आए। इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर रोने लगे। इतने में जो बालक राम जी का अनुभव करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रोदन कर रहा था, उसे याद आया कि हनुमान जी संजीवनी लेकर नहीं आए। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलाया गया। वह संजीवनी लेकर आया। इन्हें संजीवनी सुगाई गई। ये तुरंत उठ बैठे। अपने अलौकिक रूप एवं गुणों से ये अपने पिता माता को अत्यंत प्रिय थे। एक बार इनके घर पर श्री शंकराचार्य नाम के सन्यासी आए। वस्तुतः ये श्री गौरांग महाप्रभु जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री विश्वरूप जी थे। संन्यास लेने पर उनका श्री शंकराचार्य नाम पड़ा था। पंडित हड़ाई ओझा जी बड़े साधु से भी थे, अतः इन्होंने इन नवागत नए सन्यासी जी का खूब सेवा की। कई दिन तक वहाँ रहने के अनंतर जब सन्यासी जी जाने लगे तो उन्होंने पंडित हड़ाई ओझा से एकांत में कहा, मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक साथी की आवश्यकता है। आपका यह पुत्र नित्यानंद मुझे बड़ा होनहार लग रहा है, अतः आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दो। इससे इसका भी कल्याण होगा, मेरा भी काम बन जाएगा। यह सुनकर श्री हड़ाई की वही दशा हुई जो दशा श्री दशरथ जी की श्री विश्वामित्र जी के द्वारा राम लक्ष्मण को मांगने पर हुई थी। परंतु दशरथ जी ने जैसे धैर्य धारण करके अपने प्राण प्रिय पुत्र को मुनि विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया था, उसी प्रकार श्री हड़ाई ओझा ने भी अपनी धर्मपत्नी से परामर्श करके अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री नित्यानंद को श्री सन्यासी जी के चरण कमलों में सौंप दिया। श्री शंकरानंद जी इनको साथ लेकर भारत के सभी तीर्थों का परिभ्रमण किए। इसी यात्रा के सिलसिले में इनका श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी से साक्षात्कार हुआ। उनसे इन्होंने श्री कृष्ण मंत्र की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। एक दिन श्री शंकराचार्य जी ने श्री नित्यानंद जी को अपने से अभिन्न समझकर आलिंगन के व्यास से अपने स्वरूप को श्री नित्यानंद जी के स्वरूप में लीन कर दिया। वस्तुतस्तु श्री विश्वरूप जी एवं श्री नित्यानंद जी दोनों ही श्री बलराम के अवतार थे, अतः दोनों एक रूप हो गए। इसके बाद तो श्री नित्यानंद जी की दशा और ही हो गई। ये तो हमेशा प्रेमोन्मत्त रहने लगे। प्रेमोन्माद में उन्मत्त हुए नित्यानंद जी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते श्री वृंदावन आए।
ये सर्वत्र कन्हैया भैया पुकारते हुए पागल की भांति अपने चित चोर की खोज रहे थे। भगवत इच्छा से इन्हें श्री ईश्वरपुरी जी मिल गए। उन्होंने बताया, तुम्हारे श्री कृष्ण तो इस समय नवद्वीप में प्रकट होकर परम प्रेम में लीला विनोद कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? वहीं जाओ। फिर तो ये तुरंत नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर दिए। नवद्वीप पहुंचकर श्री नित्यानंद जी परम भागवत श्री नंदनाचार्य जी के घर रुके। उधर श्री गौरांग महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इनका नदिया में आगमन जानकर अपने प्रिय पार्षद पंडित श्री निवास जी एवं श्री हरिदास जी को इनका पता लगाने के लिए भेजा, परंतु सारा दिन खोजबीन करने पर भी कहीं पता नहीं चला। अंततोगत्वा निराश होकर दोनों महानुभाव लौट आए। तब श्री महाप्रभु जी स्वयं इनकी खोज में चले। पीछे पीछे समस्त परकर चल रहा था। श्री महाप्रभु जी सीधे श्री नंदनाचार्य जी के घर गए और उनके आंगन में पद्मासन पर विराजमान एक परम तेजो में महापुरुष का दर्शन किए। सबने विनयावत होकर उस महापुरुष के श्री चरण कमलों में सादर वंदन किया। श्री गौरांग महाप्रभु जी निर्निमेष दृष्टि से इन महापुरुष की ओर और महापुरुष भी अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी की ओर देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यही महापुरुष श्री नित्यानंद जी हैं। नित्यानंद जी के प्रेम को प्रकाशित करने की इच्छा से श्री महाप्रभु जी ने श्री व्यास पंडित से श्रीमद्भागवत दशम स्कंद के बरहा पीडम नटवर बपुः श्लोक को उच्च स्वर से गायन करने को कहा। इस श्लोक को सुनते ही श्री नित्यानंद जी हुंकार मारकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री महाप्रभु जी के संकेत पर श्री बासी जी ने पुनः पुनः इस श्लोक का गायन किया। तब श्री नित्यानंद जी की मूर्छा भंग हुई तो प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपनी गोद में ले लिया। तब ये कुछ प्रकृष्ट हुए तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अत्यंत दीनतापूर्वक कहा, श्रीपाद, आज आपका दर्शन करके हम लोग धन्य हुए। आपकी यह अहेतु की कृपा हम दीन जनों के लिए परम संबल है। निश्चय ही आज हम लोगों के किसी महान पुण्य का उदय हुआ है। श्री महाप्रभु जी के इन अमृतमय वचनों को सुनकर श्री नित्यानंद जी का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा और आप अनुराग विभल होकर गदगद वाणी से कहने लगे, अहो, जिनके लिए मैंने सारा संसार छान डाला, वे श्री कृष्ण आज कृपा करके मुझे स्वयं ही दर्शन दिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि निश्चय ही परम दयालु श्री कृष्ण ने जैसे कृपा करके दर्शन दिया है, वैसे ही मुझ दीन को अपनी शरण में भी रखेंगे। भक्तजन इन दोनों महानुभूतियों के प्रेम मिलन को देखकर एवं भाव में वार्तालाप सुनकर आत्मविभोर हो रहे थे। फिर श्री व्यास पंडित के घर आकर सब लोगों ने श्री नित्यानंद जी के शुभागमन के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद जी का हाथ पकड़कर महाउद्दाम नृत्य किया। उस दिन भक्तों ने कीर्तन में अलौकिक आनंद का अनुभव किया। श्री नित्यानंद जी के लिए श्री व्यास जी के घर में ही रहने की व्यवस्था की गई। फिर महाप्रभु जी इनको लेकर श्री शची माता के पास पहुँचे। बोले, मैया देख, तेरा विश्व रूप लौट आया, जिसके लिए तू रात दिन रोया करती है। सचमुच श्री शची माता ने इनमें विश्व रूप की ही अनुभूति की और अंत तक इसी भाव से प्यार करती रहीं। व्यास पूर्णिमा के दिन श्री व्यास पूजा का उत्सव श्री व्यास पंडित के घर मनाया गया।
सबने व्यास जी की पूजा की, परंतु नित्यानंद जी ने तो अपने सर्वस्व श्री गौरांग महाप्रभु में ही व्यास जी का दर्शन किया, उन्हीं की पूजा की। उस समय श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपने छठभुज स्वरूप का दर्शन कराया। 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे और 2 हाथों में थे हल और मूसल। पूजन के उपरांत श्री हरिनाम संकीर्तन करके सबने प्रसाद पाया और अपने अपने घर गए। श्री नित्यानंद जी पंडित श्रीवास के घर रहते। इनकी समस्त चेष्टाएं बालकों की सी होती। श्रीवास एवं उनकी पत्नी मालिनी देवी भी इनके प्रति वात्सल्य स्नेह रखती। श्री मालिनी देवी अपने हाथ से इन्हें भोजन कराती। ये भी कभी कभी उनकी गोद में बैठकर उनके स्तनों को अपने मुंह में डालकर बालकों की भांति पीने लगते। कभी कभी खाते खाते बीच में ही उड़ जाते और दाल भात अपने शरीर में लपेट कर भाग जाते। ऐसे ही इनके अनेक चरित्र करते। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने श्री व्यास की प्रेम परीक्षा लेने के लिए उनसे एकांत में कहा, पंडित जी, श्री नित्यानंद जी का कुल गोत्र कुछ मालूम नहीं है, आचरण भी इनका अवधूतों का सा है, अतः इनको घर में रखना उचित नहीं है। श्री व्यास जी ने हाथ जोड़कर दृढ़ता के स्वर में कहा, प्रभु, आपके वचनों का रहस्य तो हम समझने में असमर्थ हैं, परंतु इतना हम खूब जानते हैं, श्री नित्यानंद जी आपके अभिन्न विग्रह अत्यंत प्रिय हैं। यदि वे शराब पीकर अगम्यागमन भी करें और मुझे धर्म से भ्रष्ट भी कर दें, तो भी उनके प्रति मेरे मन में अभाव नहीं हो सकता। श्री व्यास जी के इन वचनों को सुनकर श्री महाप्रभु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। बोले, आपने श्री नित्यानंद तत्व को समझ लिया है, आपकी इस निष्ठा से मैं आपका कृतदास हो गया। एक दिन श्री महाप्रभु जी श्री नित्यानंद जी को अपने घर भोजन कराने के लिए लेवा ले गए। श्री सची माता ने अनेक व्यंजन बनाए। श्री नित्याई और निमाई को अपने हाथ से परोसकर भोजन कराते हुए माता सची को वैसा ही आनंद अनुभव हो रहा था जैसे श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराते समय माता यशोदा आनंदित होती थी। श्री नित्यानंद जी ने वहाँ भी श्री महाप्रभु जी के लाख मना करने पर भी बहुत चंचलता की। खाते खाते दोनों आपस में उलझ गए। श्री नित्यानंद जी श्री महाप्रभु जी के थाल का प्रसाद मुट्ठी में भरकर खाना चाहते थे। श्री महाप्रभु जी इन्हें रोकने की चेष्टा कर रहे थे। अंत में इन्होंने प्रसाद पा ही लिया। माता सची इनका बाल विनोद देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। एक दिन तो श्री नित्यानंद जी नंग धड़ंग होकर श्री महाप्रभु जी के घर पहुँचे। उस समय इनकी अद्भुत स्थिति हो रही थी। हुंकारते हुए तांडव नृत्य कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी इनकी भाव दशा को पहचान कर सभी भक्तों को बुलाकर दर्शन कराया। इनकी चरण पूजा कर सबको चरणामृत तथा स्वयं भी पान करते हुए बोले, श्रीपाद, चरणामृत पान से आज हम धन्य हुए हैं। फिर होश आने पर इन्होंने सची माता से भोजन मांगा। सची माता ने इन्हें खाने को मिठाई दी। ऐसे ही नित्य प्रति अनेकों लीलाएं होती रहती थी। श्री महाप्रभु जी ने नवद्वीप में घर घर में श्री हरिनाम प्रचार का कार्य इन्हें और श्री हरिदास जी को सौंपा था। इनके प्रचार के प्रभाव से यत्र यत्र सर्वत्र आबाल वृद्ध नर नारी सभी लोग नाम ध्वनि में मग्न दिखाई पड़ने लगे। महाक्रूर कर्मा
पापाचार की पराकाष्ठा जगाई और मदाई को भी भक्ति दान देकर श्री नित्यानंद जी ने अपने अगतिन गति दाहन व्रत को चरितार्थ किया। जगाई और मदाई नवाब की ओर से नदिया के कोतवाल नियुक्त किए गए थे। ये जाति के तो ब्राह्मण थे, परंतु अपने अत्याचार से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस को भी मात कर रहे थे। जगत उनको अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखता था, परंतु श्री नित्यानंद जी को उन पर दया आई। आपका मन उनके उद्धार के लिए आकुल हो उठा। पर तो एक दिन रात्रि के समय आप उनके उद्धार का शुभ संकल्प करके उधर से ही निकले जिधर इन नर राक्षसों का पड़ा हुआ था। इन्हें देखकर उन दुष्टों ने टोका, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने बड़े मधुर स्वर से कहा, भैया मुझे पूछकर क्या करोगे, मैं तो अवधूत हूँ। तुम लोग तो श्री कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। यह सुनकर मदाई चढ़ गया और दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सिर में जोर से मारा। मस्तक से रक्त की धारा बह चली, सारा शरीर खून से भीग गया। इतने पर भी ये उसके ऊपर दया करके रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, दयामय प्रभु, अब तो इनका उद्धार करो। मुझे अपनी चोट की किंचित परवाह नहीं है। इन ब्राह्मण कुमारों की दुर्दशा देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। नाथ, शीघ्र इनका कल्याण करो। इनकी इस करुण प्रार्थना को सुनकर मदाई चढ़कर पुनः मारने ही वाला था कि जगाई ने इसे रोक दिया। किसी ने यह वृत्तांत जाकर श्री महाप्रभु जी को सुना दिया। श्री महाप्रभु जी तत्काल घटना स्थल पर पहुँचे। श्री नित्यानंद जी के सिर से बहते हुए रक्त प्रवाह को देखकर श्री मन महाप्रभु जी का खून खोलने लगा। वे क्रोधाभिभूत होकर दुष्टों का संहार करने के लिए ओंकार मारते हुए चक्र सुदर्शन का आह्वान करने लगे। श्री चक्र सुदर्शन को आकाश से नीचे उतरते देखकर श्री महाप्रभु जी को अत्यंत क्रोधाविष्ट देखकर नित्यानंद जी श्री चक्र जी को आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना करके श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में पड़कर दीन भाव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करिए। आपने तो कहा था मैं पापियों का नहीं पाप का संहार करूंगा, पापियों पर तो दया करूंगा, फिर आज इस पर कोप क्यों? श्री गौर दया के मुख्य पात्र तो यही हैं। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है, इसने मदाई को दूसरी बार प्रहार करने से रोका है। यह तो आपकी कृपा का परम अधिकारी हो चुका है। इतना सुनना था कि महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया। वे तत्काल जगाई को हृदय से लगा लिए। प्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया। उसके जन्म जन्म के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो गए। वह प्रभु के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। भाई की यह दशा देखकर मदाई की आत्मग्लानि का ठिकाना नहीं रहा। वह आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों ने समान पाप किया है, अतः हम दोनों पर समान कृपा कीजिए, हम दोनों को अपनाइए, दोनों की रक्षा कीजिए। यह कहकर मदाई भी प्रभु चरणों में पड़ गया। परंतु श्री महाप्रभु का मदाई के प्रति रोष अभी शांत नहीं हुआ। वह मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मदाई तूने मेरा अपराध किया होता
तो मैं कब का तुझे क्षमा कर दिया होता, परंतु तूने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो तू भले मेरे अनुग्रह का भाजन हो सकता है, अन्यथा तेरा कल्याण असंभव है। यह सुनकर मदाई श्री नित्यानंद जी के चरणों में पड़ा। उसके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी भीग गई। लोग विस्मित थे इस कल्पनातीत दृश्य को देखकर, परंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो लोगों को उस समय हुआ जब श्री नित्यानंद जी मदाई के ऊपर अनुग्रह की वर्षा करते हुए श्री महाप्रभु से बोले, प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, इन दोनों भाइयों के प्रति मेरे मन में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कुछ भी सुकृत किया है तो वह आज मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही श्री महाप्रभु जी ने मदाई को भी हृदय से लगा लिया। श्री महाप्रभु जी की भक्त वत्सलता, श्री नित्यानंद जी की करुणा एवं जगाई मदाई का पश्चाताप लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। अंततो गत्वा अपने पैरों पर पड़े दोनों भाइयों को श्री महाप्रभु जी ने उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। 2 ही घड़ी पहले लोग जिन्हें पाप रूप कहते थे, उन्हीं जगाई मदाई को अश्वपूरित नेत्र गदगद कंठ से हाथ उठाकर कीर्तन करते हुए देखकर सबने इसे कृपा का चमत्कार माना। कीर्तन के अनंतर सब लोग श्री महाप्रभु जी के घर पहुँचे। जब सभी भक्त यथास्थान अपने अपने आसन पर बैठ गए तो श्री महाप्रभु जी ने जगाई मदाई को संबोधित करके कहा, भाइयों तुम लोगों पर श्रीपाद नित्यानंद जी की कृपा हो गई है, अतः तुम लोग अपने उद्धार के लिए सब शोक मोह छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर दोनों भाई फपक फपक कर रो पड़े और अत्यंत कातर स्वर में बोले, प्रभु वेदों में वर्णित आपका पतित पावन अधम उदाहरण नाम तो आज ही चरितार्थ हुआ। प्रभु हम तो आपकी कृपा से दबे जा रहे हैं। महाप्रभु जी ने उन्हें समस्त भक्तों की पद वंदना एवं उनकी चरण धूलि सिर पर धारण करने का आदेश दिया। जगाई मदाई ने पृथक पृथक सबकी वंदना की, उनकी चरण रज सिर पर धारण की। सबने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री महाप्रभु जी ने उनके चित्त को शांति प्रदान करने के लिए एक और लीला की। यद्यपि उस समय रात्रि हो चली थी, परंतु गर्मी का समय था, अतः श्री महाप्रभु जी ने सबको गंगा स्नान के लिए चलने का आदेश दिया। फिर क्या था, नगर के सहस्त्रों लोग कीर्तन करते हुए स्नान के लिए चल पड़े। अद्भुत दृश्य था। गंगा की धारा में पहुंचकर श्री महाप्रभु जी ने जगाई मदाई से कहा, तुम दोनों हाथों में गंगा जल लेकर अपने समस्त पाप आज मुझे संकल्प कर दो। तुम दोनों अपने हाथों में गंगा जल लेकर अपने समस्त पाप आज मुझे संकल्प कर दो। अब तो यह सुनकर दोनों भाई श्री महाप्रभु जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। इनकी हिचकियाँ बंध गईं। वे अत्यंत कातर स्वर में बोले, प्रभु हम पामर इतनी कृपा को सहन नहीं कर सकते। संसार हमें थूकेगा। जिनके चरणों में तुलसी पुष्प चढ़ाना चाहिए उनको इन्होंने अपने पाप पुंज अर्पण किए। अतः प्रभु हमसे ये काम तो नहीं हो सकता। तब श्री नित्यानंद जी ने उन्हें श्री महाप्रभु की महामहिमा समझाई। तब वे जैसे तैसे पाप संकल्प करने को तैयार हुए। उन्होंने रोते रोते अपने पाप प्रभु को समर्पण किए। करुणा का कैसा लोकोत्तर अपूर्व आदर्श है। श्री महाप्रभु जी ने सहर्ष हाथ फैलाकर उनके पापों को स्वीकार किया। बोले, आज से तुम लोग परम वैष्णव हो गए। अब तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो।
आज से जो भी तुम लोगों को पापी कहकर तिरस्कार करेगा, वह मन में भी तुम्हारे प्रति घृणा का भाव रखेगा, वह वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। यह कहकर प्रभु ने उन्हें पुनः गले से लगा लिया। कहते हैं बहुत से अंतरंग परकरों ने अनुभव किया, उनके पाप को ग्रहण करते ही श्री महाप्रभु का गौरवर्ण किंचित श्याम सा प्रतीत होने लगा, पुनः पहले जैसा हो गया। ऐसे पाप राशि थे हुए, परंतु प्रभु की असीम अहेतु की करुणा ने उनका भी उद्धार कर दिया। अब तो दोनों भाई जगाई मदाई का शेष जीवन बड़ाई भक्त में रहा। मदाई तो श्री नित्यानंद जी के आदेश से गंगा जी का एक सुंदर घाट बनवाकर वहीं झोंपड़ी डालकर रहने लगा। वहाँ जो भी स्नान करने आता वह सबकी शरण वंदना करता, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता और निरंतर नाम रटता था। नवद्वीप में मदाई घाट आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार नित्यानंद जी ने अनेक आत्माओं का उद्धार किया। जब श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे तो गौड़ देश में नाम प्रचार का कार्य श्री नित्यानंद प्रभु को सौंपे थे। आगे चलकर श्री नित्यानंद जी ने श्री महाप्रभु के आदेश से विधिपूर्वक गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। आपके श्री वसुधा और जानवी नाम की दो पत्नियां थीं। श्री वसुधा जी के गर्भ से श्री वीरचंद्र नाम के एक सुपुत्र हुए, जो आगे चलकर वैष्णव आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। इस तरह आज से नित्यानंद प्रभु का संक्षिप्त से चरित्र वर्णन किया गया। इनके चरित्र अनंत हैं, यहाँ तो इनके कुछ चरित्र ही वर्णन किए गए हैं। बोलो श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय